My dear friends, in this video we will see Standard 7 Social Study, chapter number 3, Climates of India, Bharat ki Jalvayu. Now we will see the first uh, Shubhasita Sloka. This is Kale Varsatu Parjanya Prithvi Shasyasalini Devagyam शोभा रही तो ब्रह्मणा संतु निर्भया। इसका अर्थ है मे द रेन बी टाइमली, मे द अर्थ बी लश विथ वेजिटेशंस, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, मे गुड पीपल बी फेयरलेस। समय पर वर्षा हो, पृथ्वी फल सब्जियों से हरी भरी रहे, ये जो देश है वो विपत्ति से फ्री रहे, मुक्त रहे, और जो सज्जन व्यक्ति है वो निर्भय बनकर रहे, बिना डरे हुए रह सके। ये सुभाषिता श्लोक लिया गया है। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। वर्षा और उसका वर्षा होने से जो लस विद ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीनी जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, कंट्री जो विपत्ति से दूर हो जाता है और सभी लोग आराम से फ्री से रह सकते हैं अपने कंट्री में। तो इस तरह से इसको यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है। और इस फ्रंट पेज में ही कुछ क्वेश्चंस अराइज किए गए हैं। वैसे तो पूरा डिटेल पढ़ने के बाद हम इसको देख सकते थे, लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इसका कुछ आंसर भी, नोट्स भी हम आपको अभी देंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हम इसका डिटेल करने के बाद ही ये आंसर बनाना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी मेरी जानकारी उसके अनुसार आप देखेंगे और आपको और भी कुछ उसमें जानकारी होगी तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडियाज़ क्लाइमेट सो डाइवर्स? भारत की जलवायु को विविधता कौन प्रदान करता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि भारत की जलवायु इतनी भिन्न है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी ऋतुएँ पाई जाती है। सीज़न है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम, तो इस तरह से कई सारे सीज़न हैं। तो इतना डाइवर्स जो विविधताएं पाई जाती है भारत की जलवायु में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फैक्टर? चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ डाइवर्स, भारत की जलवायु बहुत विविध है। ड्यू टू मेनी रीज़न, उसके पीछे कई कारण हैं। सच एज, जैसा कि इट्स वास्ट साइज, इसका साइज जो है इंडिया का वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसीलिए क्लाइमेट यहाँ पर बहुत अंतर पाया जाता है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, यहाँ तरह तरह के लैंडफॉर्म्स है, सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, कोस्टल एरिया, आइलैंड एक्सेट्रा। तो उसके कारण भी यहाँ पर क्लाइमेट में इतना डाइवर्सिटी पाया जाता है। एंड लोकेशन नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी स्थिति जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेट डाइवर्स है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये 3 मुख्य कारण हमने बताया है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, डिफरेंट लैंडफॉर्म जैसे हिमालय की बात करें, हिमालय माउंटेन है नॉर्थ में, वो कोल्ड विंड को रोकता है, नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड को रोक देता है, जिससे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा टू कोल्ड ना होकर मॉडरेट होता है। और इसी तरह से कई ऐसे कारण, प्लेन एरिया का अलग होता है, कोस्टल एरिया में हर समय मौसम एक जैसा होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मानसून? मानसून क्या है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? मानसून आर सीजनल विंड, मानसून जो है एक हवा है, सीजनल विंड है, डैट ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू इंडिया, और इसी के कारण भारत में बारिश होती है। ये कैसे बनता है? दे आर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, पानी और पानी एरिया मतलब वाटर बॉडीज़ और लैंड एरिया, इसके गर्म होने से ये प्रोड्यूस होता है मानसून विंड, और उसके बाद वो इंडिया में इंटर करता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से, और और इससे बारिश और रेनफॉल होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? क्लाइमेट का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कल्चर, संस्कृति और समाज पर क्या असर पड़ता है?
चलिए हम लोग वन बाई वन देखेंगे। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी आर एज फॉलो। नंबर 1, इकोनॉमी। क्लाइमेट इफेक्ट्स फार्मिंग, फिशिंग, टूरिज्म एंड अदर जॉब्स। ये जो क्लाइमेट है वो फार्मिंग को, फिशिंग, टूरिज्म और अदर जॉब्स को इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर सच एक्टिविटीज़ वेयर इन्वॉल्व मनी। जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन वार्म एंड सनी प्लेसेस, जहाँ गर्म और चमकीला मौसम होता है, पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड कॉटन। वहाँ पर लोग राइस और कॉटन जैसी चीज़ों को ग्रो करते हैं। बट इन वेरी कोल्ड एंड ड्राई एरिया, लेकिन यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो फार्मिंग इज़ हार्डर। वहाँ पर फार्मिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है और इसीलिए वहाँ के लोग पीपल में डू अदर जॉब्स, दूसरे जॉब में लग जाते हैं, जैसे हार्डिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना, और वर्किंग इन फैक्ट्रीज में काम करना। इस तरह से क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। यदि आपके पास और भी कुछ कारण है कि कैसे वो इफ़ेक्ट करता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड है कल्चर। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल वेयर, ईट एंड हाउ दे लिव। कल्चर, संस्कृति क्या हो गई कि कैसा हम पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो इफ़ेक्ट करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लोग कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडे प्लेस पर पीपल वेयर थिक क्लॉथ्स। पीपल जो है वो मोटे कपड़े पहनते हैं। एंड बिल्ड वार्म हाउसेस। इन हॉट एरिया, जबकि गर्म एरिया में क्लॉथ्स आर लाइट, कपड़े, हल्के कपड़े पहनते हैं लोग। हाउसेज आर मेड टू स्टे कूल, ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ कूल होता है। लोकल फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड सीजन। जो लोकल फेस्टिवल और ट्रेडिशन होता है वो भी वेदर और सीजन पर ही डिपेंड करता है। इस तरह से वो कल्चर को इफेक्ट करता है क्लाइमेट। थर्ड है सोसाइटी। क्लाइमेट्स अफेक्ट्स वेयर पीपल लिव एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन हार्श क्लाइमेट। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे जहाँ पर बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, यानी कि टू कोल्ड, टू हॉट, फ्यूअर पीपल लिव देयर, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। इन कंफर्टेबल क्लाइमेट्स मोर पीपल सेटल। जहाँ पर सही क्लाइमेट है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट कैन मेक पीपल मूव टू सेफर प्लेस एंड चेंज देयर वे ऑफ लाइफ। यदि प्राकृतिक आपदा वाली जगहों, जैसे जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ से लोग सेफ प्लेस में जाना और रहना पसंद करते हैं और अपनी प्लेस को चेंज करके वहाँ पर रहते हैं। इस तरह से सोसाइटी को, कल्चर को, इकोनॉमी को क्लाइमेट इफेक्ट करता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के पहले यदि हम लोग क्लाइमेट का स्टडी कर दें तो वो जो नेचुरल डिजास्टर है उसके लिए हम कैसे रेडी होंगे, यदि हम लोग को क्लाइमेट के बारे में पहले से यदि प्रिडिक्शन हो जाए तो। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस प्रिपेयर द नेचुरल डिजास्टर। जो यदि हम जलवायु को समझ लेते हैं तो हमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, साइक्लोन, चक्रवात से हम पहले से रेडी हो जाते हैं। इट अलाउज पीपल टू प्लान फार्मिंग। ये लोगों को फार्मिंग करने के लिए, बिल्ट स्ट्रॉन्ग हाउसेस, मजबूत घरों को बनाता है। एंड सेट अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, शुरुआती वार्न कर देता है। नोविंग वेदर पैटर्न्स हेल्प इन रिड्यूसिंग डैमेज। और यदि हम वेदर पैटर्न को पहले से ही समझ जाते हैं तो ये डैमेज को और कई सारे जीवन की रक्षा हो जाती है। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस। क्लाइमेट चेंज क्या है और इसका क्या परिणाम है। क्लाइमेट चेंज मीन्स अ बिग चेंज इन अर्थ नॉर्मल वेदर ओवर लॉन्ग टाइम। लंबे समय में अर्थ के वेदर में जो चेंज आता है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इट इज़ मोस्टली काउज्ड बाय पॉल्यूशन। जैसे पॉल्यूशन के कारण ये मेनली क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे कार, फैक्ट्रीज, कटिंग डाउन ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, दीज आर द रीज़न। और इसके कारण क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है। These adds more gases like carbon dioxide to the air which makes the earth warmer। और इन सभी के कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जाती है और क्लाइमेट चेंज होता है। इसके क्या क्या परिणाम है। फर्स्ट है राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग आइस, मोर नेचुरल डिजास्टर्स, हार्म टू एनिमल्स, इफेक्ट ऑन पीपल। राइजिंग टेम्परेचर मतलब कि तापमान का बढ़ना। द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर, इससे तापमान बढ़ जाता है।
विच कैन कॉज हीट वेव्स, जिससे गर्म लहरें चलने लगती हैं। इससे गर्म लहरों के चलने से मेल्टिंग आइस, बर्फ़ पिघलने लगता है। आइस इन पोलर रीजन इज़ मेल्टिंग, वो पिघलने लगता है, कॉजिंग सी लेवल टू राइज, और जिससे सी लेवल बढ़ जाता है। मोर नेचुरल, इससे कई सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं। देयर आर मोर फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड ड्रॉट्स। इससे जानवरों को नुकसान पहुंचता है। सम एनिमल्स लॉस देयर होम्स एंड फूड लाइक पोलर बियर्स। इफेक्ट ऑन पीपल, फार्मर्स में नॉट ग्रो इनफ फूड, और इसके कारण, ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो पर्याप्त मात्रा में ये भोजन को नहीं उगा पाते हैं। एंड सम पीपल मे हैव टू लीव देयर होम, और इससे उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर किया है, और इस संस्कृत के श्लोक को, आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स, आगे के पेजेस को देखेंगे। थैंक यू।